राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ दीक्षित ऑफिशियल पर और मैं हूँ सौरभ दीक्षित। दोस्तों, फिर हम हाजिर हैं आपके साथ एक नई कहानी लेकर। कहानी नहीं, आज एक सच और एक विश्वास और एक मंदिर जिसे विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। दोस्तों, एक ऐसे मंदिर की कहानी जहाँ लोग हंसते नहीं चीखते हों, जहाँ दर्शन करके लोग अपनी बीमारी वहीं छोड़ आते हों, जहाँ डॉक्टर की नहीं स्वयं हनुमान जी की चलती हो। तो दोस्तों, कहानी है आज राजस्थान के दौसा जिले में जयपुर आगरा हाईवे पर स्थित मेहंदीपुर बालाजी की। दोस्तों, स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। करीब 1000 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास बताते हैं। और अरावली की पहाड़ियों में स्थित ये मंदिर ऐसा मंदिर जहाँ लोग जाकर सब कुछ भूल जाते हों। दोस्तों, कुछ नेगेटिव एनर्जीज जिनको कुछ लोग भ्रम मानते हैं और कुछ लोग सच मानते हैं, कुछ लोग ढोंग मानते हैं, कुछ लोग इसे बीमारी का नाम देते हैं, कुछ लोग इसे डिप्रेशन बोलते हैं और कुछ भूत प्रेतों का साया। तो दोस्तों, कहानी मंदिर स्थित है बालाजी राजस्थान के दौसा जिले में और कुछ फैक्ट्स इसके रियल हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में लोग जाकर क्या करते हैं उनको भी नहीं पता, पर लोग वो ही होते हैं ये जिनके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति होती है। यहाँ पर सामान्य तौर पर शनिवार और मंगलवार को ऐसे लोग जाते हैं जो मानसिक रूप से परेशान होते हैं, डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया के शिकार, अनजानी आवाज़ें सुनने वाले, अचानक हिंसक हो जाने वाले। दोस्तों, जिन्हें घर परिवार के लोग भूत प्रेतों से बाधित मानते हैं, अक्सर बालाजी में जाकर उनके साथ ऐसी घटना होती है जो वो भी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, नेपाल, बांग्लादेश से भी कुछ लोग यहाँ पर आते हैं। पहली बार आने वाला शायद उस दृश्य को देख के डर जाएगा जो बालाजी में होता है। मंदिर में प्रवेश करते ही कुछ लोग जमीन पर लेटने लग जाते हैं और कुछ लोग अपना सिर दीवार में मारने लग जाते हैं। जंजीरों में जकड़े हुए लोग, ऐसा लगता है जैसे जंजीरों को तोड़ जाएंगे। दोस्तों, कोई अचानक बेहोश हो जाता है और कोई अजीब आवाज़ निकालने लग जाता है। दोस्तों, दृश्य बहुत ही भयानक होते हैं और यही इलाज का वहाँ पहला चरण है। दोस्तों, मैं खुद स्वयं मेहंदीपुर बालाजी गया हूँ और मैंने स्वयं ये दृश्य देखे हैं, जो दृश्य बिल्कुल असली और उसमें कोई झूठ नहीं। और ऐसा आदमी जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं कर सकता जो स्थिति वहाँ पर कुछ लोगों की होती है। तो दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी की 3 शक्तियाँ बहुत प्रमुख बताई जाती हैं। उसमें प्रेतराज जी, भैरव बाबा और हनुमान जी, तीनों की अलग अलग चरण हैं। और दोस्तों, विज्ञान का इसमें कुछ और ही फैक्ट्स है। सभी के अलग अलग यहाँ पर विचार हैं। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है भक्तों के चमत्कारी अनुभवों से भरा पड़ा है। आपको रिसर्च करने पर मिलेगा कि मेहंदीपुर बालाजी में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, जो लोग बरसों से बीमार थे उनकी दवाइयाँ छूट गईं। दोस्तों, इसे प्रसाद नहीं लाना चाहिए और वहाँ से कोई तली हुई चीज़ें नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, कलयुग की भी मान्यता है। कलयुग में हनुमान जी को पृथ्वी पर मौजूद देवता माना जाता है। आज भी राक्षस शक्तियों को जो जकड़ कर रख दे, अगर कोई देवता आज भी न्यासन पर बैठते हैं तो वो हनुमान जी हैं। मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो मंदिर नहीं, स्वयं हनुमान जी का दरबार है, ऐसा वहाँ जाकर आपको पता लगेगा। दोस्तों, सनातन परंपरा के अनुसार मेहंदीपुर बालाजी कोई सामान्य स्थापना नहीं। कहा जाता है अरावली की पहाड़ियों में स्थित हनुमान जी वहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। दोस्तों, जिन पर ऊपरी बाधा
और तांत्रिक क्रियाओं से जिन्हें बांधा हुआ होता है, जिनके घर अचानक विनाश शुरू हो गया हो, जिनकी आत्मा पर असुर शक्तियों का साया हो। सनातन शास्त्रों में इसे भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस कहा गया है और हनुमान जी इन सभी को न्याय करता है। प्रेतराज सरकार जो गरुड़ पुराण में वर्णित यमदूतों के समान न्यायाधीश, वे आत्मा से पूछताछ करते हैं और क्यों आए, किस पाप के कारण आए। भैरव बाबा शिव के रुद्र रूप और अधर्मियों के संहारक। जो आत्मा दोषी होती है उसे दंड यहाँ मिलता है। और हनुमान जी राम के दूत, अंतिम मोक्षक। जो भक्त शरण में आता है पूर्ण रक्षा मिलती है। यही कारण है कि यहाँ 3 परिक्रमा सनातन नियम है। दोस्तों, प्रसाद न ले जाने का नियम बहुत पुराना है। यहाँ से प्रसाद ले जाना मना होता है क्योंकि प्रेतराज स्वयं निर्णय देते हैं कि नकारात्मकता को यहीं छोड़ना है। यह नियम गरुड़ पुराण की आत्म मुक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति पीछे मुड़ता है वह संकेत देता है कि वह अब भी भय में है और भय नकारात्मकता शक्ति का द्वार है। और भय नकारात्मकता शक्ति का द्वार है। दोस्तों, यहाँ विज्ञान हार जाता है। विज्ञान कहता है यह मानसिक भ्रम है, लेकिन विज्ञान यह नहीं समझा सकता मंत्र सुनते ही शरीर क्यों कांपता है, केवल हनुमान नाम से ही रिएक्शन क्यों होती है, कि अन्य धार्मिक स्थानों पर ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि यह आस्था नहीं शक्ति है। सनातन धर्म मानता है सब ही ब्रह्मा है। पर दोस्तों, आप मेहंदीपुर जाएंगे तो आप स्वयं वहाँ देखेंगे कि शायद यहाँ पर असलियत में हनुमान जी विराजमान हैं। लोगों की अलग अलग धारणा है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, परंतु अंतिम बार मैं यही कहना चाहता हूँ, मेहंदीपुर बालाजी डर नहीं सिखाता, श्रद्धा सिखाता है। दोस्तों, आपने कहावत भी सुनी होगी, डॉक्टर भी जब आस छोड़ देते हैं तो वो यही बोलते हैं कि अब भगवान से दुआ करिए। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में आखिरी रास्ता भगवान ही है। सभी के पास भगवान से दुआ करने के बाद ही मात्र कोई लास्ट में शक्ति नहीं बचती। तो दोस्तों, ये कहानी है मेहंदीपुर बालाजी की, जहाँ पर विज्ञान भी उस मंदिर के रहस्य को नहीं समझा पाया और जहाँ पर विज्ञान भी हार मान लेता है ऐसे मंदिर की। तो दोस्तों, हम ऐसी कहानियाँ डेली आपको सुनाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सच जानकर बहुत खुशी हुई होगी। दोस्तों, मैं सौरभ दीक्षित आपसे विदा लेता हूँ और फिर कल मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी गलतियों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, फिर कल मिलेंगे। राम राम जी।